हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीबी लैंड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? कोई विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन देता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, लोकसभा अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। इसका राइट आंसर है डी विधान परिषद। विधान परिषद जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिमंडल, सी जनता, डी संसद। इसका राइट आंसर है डी संसद। संसद जो है, संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत होते हैं? ए 2, बी 10, सी 12, डी 8। इसका राइट आंसर है ए 2 लोकसभा में एग्लो मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लेखपाल में आ चुका है दोस्तों। ए राज्यपाल, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन यह है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी भारत के राष्ट्रपति। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है? अगर आपके राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाए तो कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है? कौन सी धारा मतलब कौन सा अनुच्छेद? ठीक है, ए है 360, बी 356, सी 260, डी 410। इसका राइट आंसर है बी 356। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है किसी न किसी एग्जाम में। ए 350, बी 280, सी 356, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, वित्त आयोग का संबंध 280 से है, 280 अनुच्छेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को कारखाने में बालक प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों को कारखाने में आप श्रम नहीं करवा सकते हैं, किस अनुच्छेद में है? तो ए 22, बी 23, सी 24, डी 20। इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 23 के तहत आप बच्चों को कारखाना में प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री अगर कोई बनता है व्यक्ति तो उसका न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी 25 वर्ष। अगर किसी भी व्यक्ति का उम्र 25 वर्ष है तो वो प्रधानमंत्री के लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए बैजंती माला, बी नरगिस दत्त, सी माला सिन्हा, डी पूनम ढिल्लो। इसका राइट आंसर है नरगिस दत्त। राइट आंसर है बी, नरगिस दत्त ये पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में नामांकित की गई थी। आगे, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ए चलैया समिति, बी नरसिम्हा समिति, सी वांगचू समिति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए
चलैया समिति जो कि कर संरचना संबंधी सुधार के लिए गठित की गई थी। आगे मॉडरेट संबंधित है। ए उत्पाद शुल्क, बी आयकर, सी बिक्री कर, डी धन कर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए उत्पाद शुल्क। मॉडरेट जो होता है ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ए 1950, बी 1948, सी 1960। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए 1950। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? ए 1947, बी 1950, सी 1948, डी 1960। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी 1948। और 1948 में औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 संबंधित है। कोबाल्ट जो 60 है किससे संबंधित? ए अल्फा रे से, बी गामा रे से, सी रेड रे से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए अल्फा रे से संबंधित है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी सोना और डी चांदी। इसका राइट आंसर है डी चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। इसका राइट आंसर है डी विटामिन के से है। विटामिन के रक्त थक्का बनने से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो ए संलयन, बी विखंडन, सी परावर्तन, डी प्लवन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए संलयन जो कि ऊर्जा का स्रोत है। आगे हम लोग, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री पर, बी 4 डिग्री पर, सी -4 डिग्री पर, डी 100 डिग्री पर। इसका राइट आंसर है बी 4 डिग्री पर जो कि पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों में बीच का रंग कौन सा है? ए बैगनी है, बी हरा, सी पीला, डी नीला। इसका राइट आंसर है बी हरा जो है इंद्रधनुष के 7 रंग में सबसे बीच का रंग होता है। आगे हम लोग प्रस्थान करते हैं। दांतों में होता है ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। तो इसका राइट आंसर है बी जो कि दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी जो होता है किससे संबंधित होता है? ए मस्तिष्क से, बी किडनी से, सी हृदय से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी हृदय से संबंधित। ईसीजी जो कराया जाता है वो हृदय के लिए कराया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? एक अगर वयस्क मनुष्य है उसके शरीर में कितना रक्त होता है? तो ए 3 से 4 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 5 से 6 लीटर, डी 6 से 7 लीटर। इसका राइट आंसर है सी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। आगे हम लोग, उड्डयनहीन पक्षी इनमें से कौन है जो उड़ नहीं सकता है? वो कौन सी पक्षी है? ए कीवी, बी गौरैया, सी एमू, डी गिद्ध। इसका राइट आंसर है ए जो है कीवी जो है उड़ नहीं सकता है, केवल दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। इसका राइट आंसर है बी चांदी, जो कि सबसे भारी धातु है। धन्यवाद दोस्तों।